Hello, this is Vikas Yadav, and today we will discuss about neuron. So पिछले वीडियो में हमने जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के सिलेबस थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज से हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो टॉपिक्स हैं न्यूरॉन एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक्सेट्रा, सो उसके बारे में हम इस टॉपिक से मतलब इस वीडियो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक मीन्स जो मनुष्य या कोई भी जीव, एनिमल या कोई भी प्राणी हो, उसमें जो सिग्नल्स जाते हैं और ऑपरेट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें न्यूरॉन में होती हैं। तो न्यूरॉन में मेन 4 चीज़ें होती हैं, लाइक आपका डेंड्राइट्स एंड उसके बाद आपका होता है एक्सन एंड फिर आपका होता है सेल बॉडी एंड आपका होता है सिनाप्स। मीन्स nucleus. This is your neuron nucleus. Okay, nucleus, and this is like it is a neuron, and this is neuron. Okay, neuron, and it is a cell body, and it dendrites and its action. Okay, and this is like other neuron. Okay, so it is synapse means where dendrites. So let's say dendrites. Okay, dendrites, it is like okay, this is dendrites. What is dendrite? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सिग्नल जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी आग को छूते हैं तो उसमें आपके दिमाग में तुरंत सिग्नल जाता है, एंड जैसे कि मान लो सिग्नल सेंडिंग। ओके, जैसे कोई भी चीज़ें हैं उसको सिग्नल करता है, उसके बारे में हमारे मस्तिष्क एंड ब्रेन को बताता है न्यूरॉन कि क्या चीज़ की सिग्नल आई है। एंड सेकंड पार्ट आपका होता है जो है सेल बॉडी। ओके, सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी जो सिग्नल्स आते हैं हमारे न्यूरॉन में किसी अदर न्यूरॉन के थ्रू, सो उनको प्रोसेस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, एंड ये आपका
डेंड्राइट्स एंड ये आपका सेल बॉडी हो गया। आगे सेल बॉडी। अब इसमें आपके पास डेंड्राइट्स के थ्रू कोई सिग्नल आया। आगे अब ये जो सिग्नल आया है ये प्रोसेस होगा सेल बॉडी में आपके। ओके, सेल बॉडी का काम होता है, जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई भी सिग्नल आता है, आगे इनपुट, वो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। उसी तरह से जो डेंड्राइट सिग्नल देता है इनपुट को, इसे मान लेते हैं डेंड्राइट। ओके, एंड ये आपका होता है सेल बॉडी। ओके, अब ये सेल बॉडी में आपका जो सिग्नल है वो प्रोसेस हो गया, एंड उसके बाद आपका है जो एक्शन। एक्शन का क्या होता है, ये आपका होता है जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया। ओके, एक न्यूरॉन ये हो गया, तो जो एक्शन होता है वो आपको ये जो दोनों के बीच में, दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप है, वो उसमें मैसेज जंप कराता है। जैसे मान लो कि न्यूरॉन 1 हो गया, न्यूरॉन 1 ये है मीन्स एंड 2 ये है, तो जो इसके मैसेज हैं, आगे मैसेज वो एक दूसरे पे जंप कराते हैं। मीन्स सबसे पहले डेंड्राइट से जो सिग्नल आया वो भी किसी न्यूरॉन के थ्रू आया होगा, एंड फिर सेल बॉडी में आपका प्रोसेस हुआ। ओके, सेल बॉडी में आपका प्रोसेस हुआ कि सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, फिर आपको जो इधर से कहीं भी आपने प्रोसेस करके दूसरे न्यूरॉन में सेंड करना है, लाइक ये अदर हो गया, तो इसको एक्शन के थ्रू सेंड करते हैं। ओके, सो एक्शन का मुख्य वर्क क्या होता है, मेन वर्क, ये 2 न्यूरॉन gap when message jump। ओके, सो ये सारी चीज़ें मीन्स से अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में न्यूरॉन कैसे काम करेगा। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में न्यूरॉन, जैसे मान लो सबसे पहले डेंड्राइट आपका क्या होता है, ये होता है सिग्नल को, मतलब सिग्नल को रिसीव करेगा, जो इनकमिंग सिग्नल होगी सिर्फ। सो ये जो है ये सिग्नल कुछ डेटा लेके आएगा। ओके, सिग्नल है कुछ डेटा लाएगा। ओके, सो ये डेटा जो प्रोसेस होगा सेल बॉडी में आपका, एंड फिर ये एक्शन के थ्रू अदर न्यूरॉन में जाएगा। ओके, दिस इज ऑल प्रोसेस। सो डेंड्राइट्स एंड सेकेंड आपका भी ये सेल बॉडी, एंड थर्ड आपका हो गया एक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है। तो थैंक यू। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें। धन्यवाद।